पुराने जमाने की बात है। पंजाब के मैदानी इलाके में एक छोटा सा गांव था। गांव का नाम नूरपुर था। ये गांव सरसब्ज खेतों, बहते नहरों और पुराने बरगद के दरख्तों के साये में आबाद था। लोग सादा जिंदगी गुजारते, खेती बाड़ी करते और शाम के वक्त एक दूसरे के घर जाकर मेल जोल रखते। इसी गांव में दो दोस्त रहते थे, नासिर और बशीर। दोनों हम उम्र थे, बचपन से इकट्ठे खेलते, मगर उनकी सोचें एक दूसरे से बिल्कुल मुख्तलिफ थीं। नासिर होशियार, मेहनती और अक्लमंद नौजवान था। वो कहता, अल्लाह ने हमें अक्ल दी है ताकि हम सोच समझ कर फैसले करें। अगर हम अक्ल को इस्तेमाल ना करें तो गोया अल्लाह की नेमत को ठुकरा रहे हैं। बशीर इसके बरक्स था। वो हमेशा कहता, जो कुछ होना है वो तो पहले से लिखा हुआ है, तकदीर के आगे अकल और मेहनत कुछ नहीं कर सकती। ये दोनों नजरियात हमेशा उनके दरमियान बहस का सबब बनते। गांव वाले अक्सर कहते कि ये दोनों दोस्त अकल और किस्मत के झगड़े की जिंदा मिसाल हैं। पहला वाकया, गांव के नंबरदार ने एक दिन ऐलान किया, कल जंगल में लकड़ियां काटने का मुकाबला होगा। जो सबसे ज्यादा लकड़ियां जमा करेगा उसे इनाम दिया जाएगा। ये ऐलान सुनते ही पूरे गांव के नौजवान खुश हो गए। इनाम का मतलब था इज्जत और कुछ नकदी भी। नासिर ने फौरन तैयारी शुरू की। उसने अपनी कुल्हाड़ी तेज की, पानी और खाने का सामान बांधा, रस्सियां और बोरी साथ रख ली। वो सोच रहा था कि जंगल दूर है, वहाँ दिन भर रहना होगा। इधर बशीर हंसते हुए कहने लगा, नासिर तू इतनी मेहनत क्यों कर रहा है? किस्मत अच्छी होगी तो खाली हाथ भी जीत जाऊंगा। ये सब तैयारी फजूल है। नासिर ने तहम्मुल से कहा, दोस्त किस्मत अपनी जगह है, मगर अल्लाह ने हमें अकल भी दी है। अकल कहती है कि तैयारी के बगैर कामयाबी नहीं मिलती। मगर बशीर ने कान न धरा। अगले दिन सुबह सवेरे सब नौजवान जमा हुए। सूरज अभी पूरी तरह निकला भी ना था कि नासिर निकल पड़ा। बशीर हस्बे मामूल देर से आया, ना खाने का सामान लाया, ना औजार संभाले। जंगल घना और वसी था। दरख्तों पर कौवे काएं काएं कर रहे थे और ठंडी हवा चल रही थी। नौजवान अपनी अपनी जगह लकड़ियां काटने लगे। नासिर ने सोच समझकर सबसे सीधे दरख्त चुने ताकि लकड़ियां आसानी से कट सकें। वो वक्फे वक्फे से पानी पीता और खाना भी खाता ताकि ताकत कायम रहे। बशीर ने बगैर सोचे समझे एक सख्त दरख्त पर कुल्हाड़ी चलाई। जल्द ही वो थक गया। न पानी था न खाना। प्यास और भूख ने उसकी हालत बिगाड़ दी। शाम तक नासिर की 2 बड़ी बोरियां लकड़ियों से भर गईं। वो खुश और मुतमईन वापस आया। बशीर की बोरी आधी भी न भरी। वो प्यास से निढाल और गुस्से से बोला, मेरी किस्मत ही खराब थी, वरना मैं भी जीत जाता। नासिर ने मुस्कुराकर कहा, दोस्त ये किस्मत का खेल नहीं बल्कि अकल और मेहनत का नतीजा है। गांव के नंबरदार ने सबके सामने ऐलान किया कि इनाम नासिर को मिला। लोग दाद देने लगे और बशीर खामोशी से सर झुकाकर बैठ गया। दूसरा वाकया, कुछ महीने गुजर गए। अब बरसात का मौसम आया। बादलों ने आसमान ढांप लिया था। हवा में नमी और मिट्टी की खुशबू बसी हुई थी। गांव के करीब एक दरिया बहता था जो आम दिनों में सुकून से बहता, मगर बारिशों के मौसम में वो खतरनाक हो जाता। गांव के लोग हमेशा खबरदार रहते कि बरसात में दरिया के करीब न जाना। बुजुर्ग कहा करते थे, दरिया बरसात में एक बेकाबू घोड़ा है, जो उसे काबू करने जाए वो खुद डूब जाता है। एक दिन नासिर और बशीर दोनों खेतों से वापस आ रहे थे। बारिश तेज हो रही थी और दरिया का शोर दूर से सुनाई दे रहा था। दोनों को गांव जाने के लिए दरिया के पुल से गुजरना था। नासिर ने पुल के करीब पहुंचकर रुक कर कहा, बशीर पानी बहुत बढ़ गया है, पुल भी कमजोर लग रहा है, हमें दूसरा रास्ता अख्तियार करना चाहिए। ये रास्ता लंबा जरूर है मगर महफूज है। बशीर ने हंसकर कहा, नासिर तू हर वक्त अक्ल के पीछे भागता है, किस्मत पर भरोसा कर। अगर डूबना लिखा है तो बचकर कहाँ जाएगा, और अगर बचना लिखा है तो पुल टूटे या सलामत हमें कुछ नहीं होगा। नासिर ने कहा, दोस्त अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है। अगर हम जानते हैं कि पुल कमजोर है तो फिर उस पर जाना खुदकशी है। एहतियात भी ईमान का हिस्सा है। मगर बशीर ने परवाह न की और सीधा पुल पर चढ़ गया। पुल पर पानी के छींटे पड़ रहे थे। लकड़ियां और झाड़ियां पानी के साथ बहती जा रही थीं। दरिया का शोर कानों को दहला रहा था। नासिर किनारे पर खड़ा दुआ कर रहा था कि बशीर सलामत रहे। चंद ही कदम चले थे कि अचानक पुल के दरमियान की एक लकड़ी टूट गई। बशीर के पांव फिसले और वो धड़ाम से दरिया में जा गिरा। वो चीखने लगा, बचाओ बचाओ। नासिर ने फौरन दरख्त से रस्सी खोली और दूसरे गांव वालों को मदद के लिए बुलाया। बड़ी मुश्किल से बशीर को बाहर निकाला गया। वो हाँप रहा था, कपड़े फटे हुए और चेहरा खौफ से जर्द था। नासिर ने उसकी पीठ थपथपाई और कहा, दोस्त ये किस्मत का खेल नहीं, ये तेरी अपनी बेहतियाती थी। अगर तू अकल से काम लेता
और महफूज रास्ता इख्तियार करता तो ये दिन ना देखना पड़ता। बशीर ने शर्मिंदगी से सर झुका लिया, मगर फिर भी जिद पर रहा। हो सकता है ये भी किस्मत ही में लिखा हो। नासिर ने अफसोस से सर हिलाया और कहा, किस्मत पर ईमान जरूरी है, मगर अकल से इनकार करना खुद को अंधेरे में धकेलने के बराबर है। अल्लाह ने अकल इसीलिए दी है कि हम मुश्किल से बच सकें। गांव वाले जब ये किस्सा सुनने लगे तो सबने बशीर को समझाया, बेटा किस्मत पर भरोसा करो, मगर अकल को कभी मत छोड़ो। नासिर की बात हमेशा मान लिया करो। मगर बशीर की आदत ही ऐसी थी, वो अपनी जिद पर कायम रहा। नासिर ने दिल ही दिल में फैसला किया कि चाहे कुछ भी हो, वो हर मौके पर अकल को तरजीह देगा। तीसरा और आखिरी वाकया, नए मौके की आमद। बरसात के बाद गांव की जिंदगी फिर मामूल पर आ गई। खेत लहलहा रहे थे और हवा में मिट्टी और सब्ज घास की खुशबू थी। इसी दौरान एक खबर पूरे गांव में फैल गई। शहर से एक बड़ा ताजिर आया है, वो अपने कारोबार के लिए कुछ नौजवानों को साथ ले जाना चाहता है। ये खबर सुनकर सब नौजवान पुरजोश हो गए। रोजगार के मौके गांव में कम थे और शहर का सफर रोशन मुस्तकबिल की अलामत समझा जाता था। नासिर ने फौरन सोचा, ये मौका मेहनती और हुनरमंद लोगों के लिए है, मुझे अपनी तैयारी करनी होगी। उसने अपने औजार साफ किए, लकड़ी के काम की चंद खूबसूरत चीजें तैयार की और सोचा कि ताजिर को दिखाएगा। बशीर हस्बे मामूल हंसा और बोला, नासिर ये सब करने की जरूरत नहीं। अगर किस्मत अच्छी होगी तो ताजिर मुझे वैसे ही ले जाएगा, अगर नसीब में नहीं तो तेरा हुनर भी कुछ काम ना आएगा। नासिर ने कहा, दोस्त नसीब अल्लाह के हाथ में है, मगर कामयाबी उन्हीं को मिलती है जो मेहनत और अकल से काम लेते हैं। अगले दिन गांव के सब नौजवान मैदान में जमा हुए। ताजिर एक मुअज़्ज़ज़ और बावकार शख्स था। उसने नौजवानों को मुखातिब करते हुए कहा, मैं सिर्फ उन्हीं को अपने साथ ले जाऊंगा जो मेहनती और हुनरमंद हों। किस्मत का बहाना बनाने वाले मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि तिजारत अकल और मेहनत से चलती है। ये सुनते ही नासिर के दिल में सुकून आ गया। उसे यकीन था कि उसकी मेहनत रंग लाएगी। ताजिर ने नौजवानों से सवाल पूछे और उनके हुनर देखे। जब नासिर की बारी आई तो उसने अपने बनाए हुए लकड़ी के औजार और खूबसूरत दस्तकारी दिखाई। ताजिर खुश होकर बोला, शाबाश बेटे, तुम न सिर्फ मेहनती हो बल्कि अक्ल से भी काम लेते हो। मुझे ऐसे ही लोग चाहिए। फिर बशीर की बारी आई। वो हाथ पर हाथ रख के खड़ा था। जब ताजिर ने पूछा, तुम्हें क्या हुनर आता है? बशीर ने लापरवाही से कहा, मुझे कोई खास हुनर नहीं आता, लेकिन किस्मत अच्छी हुई तो मैं सब कुछ सीख लूंगा। ये सुनकर ताजिर के चेहरे पर नागवारी के आसार जाहिर हुए। उसने कहा, बेटे किस्मत पर यकीन रखना अच्छी बात है, मगर मेहनत और अक्ल के बगैर किस्मत भी बेकार है। मैं ऐसे शख्स को साथ नहीं ले जा सकता जो अपनी मेहनत को अहमियत न दे। बशीर का चेहरा शर्मिंदगी से झुक गया। ताजिर ने नासिर को अपने साथ ले लिया। नासिर शहर गया। वहां उसने दिन रात मेहनत की। उसकी अक्ल और हुनर ने उसे कामयाबी के रास्ते पर डाल दिया। कुछ सालों में वो एक कामयाब और मशहूर कारीगर बन गया। उसने अपनी कमाई से न सिर्फ खुद को संवारा बल्कि गांव के स्कूल और मस्जिद की तामीर में भी हिस्सा डाला। गांव वाले उसे इज्जत और मोहब्बत की निगाह से देखने लगे। इधर बशीर वही का वही रहा। उसने वक्त को हाथ से जाने दिया, मेहनत न की, हुनर न सीखा। जब दूसरे गांव के नौजवान आगे बढ़ गए तो बशीर हसरत से उन्हें देखता और दिल ही दिल में कहता, शायद मेरी किस्मत ही खराब है। लेकिन हकीकत ये थी कि उसने अपने अक्ल और इख्तियार को इस्तेमाल न किया था। उसने तकदीर को बहाना बनाकर अपनी जिंदगी जाया कर दी। कई साल बाद नासिर वापस गांव आया। वो अब एक कामयाब इंसान था। गांव के लोग उससे मिलने आए और खुशी का इजहार किया। बशीर भी आया, मगर उसके चेहरे पर अफसोस और पछतावे के सिवा कुछ न था। उसने नासिर से कहा, दोस्त आज समझ आया है कि सिर्फ किस्मत पर भरोसा करना बेवकूफी है। असल कामयाबी तो अक्ल, हुनर और मेहनत से मिलती है। काश मैंने भी तेरी बात मान ली होती। नासिर ने उसके कंधे पर हाथ रखा और कहा, कभी देर नहीं होती। अगर आज भी तू अक्ल से काम ले और मेहनत शुरू करे तो अल्लाह तेरी मदद करेगा। मगर याद रख, तकदीर उनका साथ देती है जो खुद चलने का हौसला रखते हैं। सबक। गांव के लोग ये बात सुनते और सर हिलाते। इमाम साहब ने मस्जिद में ऐलान किया, बेटो किस्मत पर ईमान रखो, लेकिन अक्ल और मेहनत को कभी मत छोड़ो। अल्लाह की सुन्नत है कि वो मेहनत करने वालों के साथ है। जो लोग सिर्फ किस्मत का बहाना बनाकर हाथ पर हाथ रख के बैठ जाते हैं वो हमेशा खाली रह जाते हैं।